श्री कीर्तन गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत को नमस्कार, व्यासदेव जी को नमस्कार, नारद जी को नमस्कार, मैत्रेय जी को नमस्कार, विदुर जी को नमस्कार करके आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर भय नामक यवन राज के आज्ञाकारी सैनिक परजवार और कालकन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। पुरंजनपुरी को घेर लिया। तब जिसके चुंगल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निसार हो जाता है, वह कालकन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। यवन भी कालकन्या के द्वारा भोगी हुई उस पुरी में उसका विध्वंस करने लगे। कालकन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी श्री नष्ट हो गई, उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया। वह अपनी पारलौकिक की गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उनसे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे कालकन्या ने कुचल दिया था। उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया, तब वह दुखी होकर रोने लगा। गृहस्थ पुरंजन देह के आदि में मैं मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। जब इनसे बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ तो वो सोचने लगा कि जब मैं परलोक को चला जाऊंगा, तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। इसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नामक यवनराज आधम का। जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उस अनुचर गण साथ हो लिए। यमनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सब के साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। उस निर्दयी राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोध पूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। अंत समय में भी पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में वह नृप श्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। उससे महाराज मल्लध्वज ने एक श्यामलोचना कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। अंत में राज ऋषि मल्लध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मल्ल पर्वत पर चले गए। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। अपनी आत्मा को पर ब्रह्म में और पर ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन, इस समय पति परायणा वैदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मल्लध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती। व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था। उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे। वह झुंड से बिछड़ी हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। वह बोली, राजऋषि उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है। आप इसकी रक्षा कीजिए।
पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है, वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए। आर्य, हम दोनों सहस्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे, किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। देखो, तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री हो और न यह वीर मल्लध्वज तुम्हारा पति ही, जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था, उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो न स्त्री, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं यानी ईश्वर हूँ, वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस यानी ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस यानी जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के विछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन बरही, मैंने तुम्हें प्रोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर को प्रोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। दोस्तों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। आप मेरे वीडियो रोजाना देख रहे हो और लाइक व शेयर भी कर रहे हो। दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ऐसी मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद दोस्तों।